अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के ऊपर बात करेंगे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपनी किसी होम कंट्री में जैसे पाकिस्तान में हैं या इंडिया या बांग्लादेश में हैं और वहाँ से वो पीएचडी कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं पीएचडी करने का। तो वो रजिस्टर हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर और वो 1 ईयर प्रोग्राम के लिए यूके आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक स्प्लिट साइट प्रोग्राम शुरू किया है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन ने। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आपने कैसे अप्लाई करना है। आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, इवन जो है ना वो अपनी स्क्रीन भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ लैपटॉप के ऊपर और हम इकट्ठे बैठ के एप्लीकेशन को फिल भी करेंगे और आपको सारे टिप्स भी इसमें बताऊँगा कि आप कैसे इस स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि अगर आप किसी होम कंट्री लाइक पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में रजिस्टर हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर और वहाँ आप पीएचडी कर रहे हैं, यानी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं और आपका प्लान है कि आप किसी एडवांस कंट्री लाइक यूके के अंदर एक 1 ईयर प्रोग्राम के ऊपर आके कुछ अपना एडवांस रिसर्च करना चाह रहे हैं। कुछ जो काम है वो आपने ऑलरेडी किया हुआ है या नहीं भी किया या प्लान कर रहे हैं और कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ जो एडवांस आपकी रिसर्च के अंदर आपने प्लान की थी वो आप नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम फंड शॉर्टेज और ड्यू टू सम मशीन्स इन योर ग्रुप। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करें और आप यूके आ जाएं 1 ईयर के लिए और आप अपना जो वो एक्सपीरियंस है, वो जो रिसर्च है वो यहाँ आके कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने सुपरवाइज़र सर्च कर लेना है यहाँ यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करके और उसके साथ-साथ आपको जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, अगर आपको सुपरवाइज़र रेडी है लेने के लिए, तो क्योंकि ये फुली फंडेड है तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो जो सुपरवाइज़र होता है वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है। जब आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होगा तो आपने फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर देना है और पीएचडी के लिए कोई भी डेडलाइन नहीं होती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। आप कभी भी किसी भी टाइम पे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आप आ जाते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन की वेबसाइट पे, जो कि मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने वहाँ भी अप्लाई करना है। और जो कॉमनवेल्थ कमीशन की जो वेबसाइट है उसकी 5 दिसंबर डेडलाइन है, तो आपने ये डेट भी नोट कर लेनी है और हम 5 दिसंबर से पहले-पहले आपने कोशिश करनी है कि 3 और 4 दिसंबर तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं लैपटॉप के ऊपर। जी दोस्तों, आपने अपना लैपटॉप ओपन करना है और लैपटॉप में जाके गूगल के ऊपर आपने लिखना है कॉमनवेल्थ स्प्लिट साइट स्कॉलरशिप और आपके पास आ जाएगा FCDO, ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इसको csc.uk.fst.gov.uk भी बोलते हैं। इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जाएं इसी वीडियो के और आपको ये फर्स्ट जो लिंक है उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपको ये लिंक ले जाएगा कॉमनवेल्थ स्प्लिट साइट की वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ जब आ जाएंगे तो आपको एक कंप्लीट ये देख रहे हैं कि आपको ओवरव्यू मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का। सबसे पहले कि आपने ये नाम याद रखना, ये स्प्लिट साइड है और ये फॉर 12 मंथ के लिए है। ओवरव्यू में सिंपली आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको इसके लिए चाहिए होंगी। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको यू कैन गेट एक्सपर्टीज बाय सिक्योरिंग दिस स्कॉलरशिप बेसिकली। और उसके बाद आता है कि इंडिपेंडेंट बेनिफिशियरी कौन से हो सकते हैं कि आप यू कैन गेट अ हाईली ग्रेजुएटेड डिग्री लाइक फ्रॉम योर होम कंट्री और आल्सो 1 ईयर फ्रॉम यूके। और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी जो है वो आपने एक्सेप्ट करना है कि जैसे आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी यानी आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा, देन यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री टू फिनिश योर डिग्री। और अब आप हम आते हैं हाउ टू अप्लाई, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ जब आते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ जो है ना डेडलाइन मिल जाएगी, 5 दिसंबर है और आपने कोशिश करना है कि 3 या 4 को आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें, क्योंकि 5 दिसंबर के ऊपर काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि सर्वर बिजी होता है, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो सम टाइम ट्रबल हो जाती है कि आपकी एप्लीकेशन टाइम पे सबमिट नहीं हो पाती। तो इसलिए आपने कीप इन योर माइंड कि आपने बिफोर द डेडलाइन एप्लीकेशन यानी 5 दिसंबर से पहले 4th को या 3rd को आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें। उसके बाद जब आते हैं तो आपको आता है एप्लीकेशन, जो आपने कॉमनवेल्थ की जो वेबसाइट पे ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लिंक है जिसके ऊपर आपने जाके एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। यहाँ आप अपना लॉगिन डिटेल्स वगैरह दे के अब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। यहाँ आपको कह रहा है कि लॉगिन पेज और आप अपनी आईडी बना देते हो।
रिटर्न यूज़र पहले हैं तो आप रिटर्न यूज़र में चले जाएँ, और अगर आप न्यू यूज़र्स हैं तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करें। तो यहाँ आपको ईमेल पासवर्ड दे देना है और यहाँ आप जनरेट कर लेंगे अब आप एप्लीकेशन। तो फिर स्टेप बाय स्टेप आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है कि उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट। फॉर एग्जांपल वो आपसे आपकी जो बेसिक डिटेल्स है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप यूके में आना चाह रहे हैं, और आपकी जो होम कंट्री में यूनिवर्सिटी है उसकी डिटेल्स पूछेंगे। और उसके बाद आपका स्टडी प्लान क्या है 1 ईयर का, वो आपसे आपने देना है। उसके साथ साथ आपकी जो पब्लिकेशंस होंगी या आपने कोई वॉलंटियर एक्टिविटीज़ की होंगी, ये सारी डिटेल्स आपने ऐड करनी है। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आता है वो आता है डेवलपमेंट इम्पैक्ट का। तो आपने बहुत अच्छा सा एक डेवलपमेंट इम्पैक्ट लिखना है जिसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। 5 डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं डेवलपमेंट इम्पैक्ट में, कि आपको इसका जो डिग्री आप जब ग्रेजुएशन हो जाएगी या आप एक्सपीरियंस यहाँ से गेन कर लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, वर्ल्ड को उसका क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, और उसके बाद कौन कौन से बेनिफिशियरी हैं आपके जो सोसाइटी है या एक नॉर्मल लोग हैं उनको क्या फ़ायदा होगा इस आपकी रिसर्च का। उसके बाद आपसे ये लॉन्ग टर्म प्लान्स कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपने अच्छे से ये एप्लीकेशन कोशिश करें कि अभी से स्टार्ट कर लें ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो सकें। और उसके बाद जैसे आप फिल करेंगे तो आप एक रफ सा एक एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अभी आपने सबमिट नहीं करनी, आप फिर किसी अपने सीनियर को या जिसने ऑलरेडी ये स्कॉलरशिप विन किया हुआ है, आप उनके साथ डिस्कस करके इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए मैं ये भी कर रहा हूँ कि जो ऑलरेडी यहाँ यूके के अंदर हैं और उन्होंने लास्ट ईयर या उससे प्रीवियस ईयर में कुछ स्कॉलरशिप, ये जो स्पिरिट साइंस स्कॉलरशिप विन किया था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ उनको इनवाइट करके हम एक सेपरेट एक सेशन रखें जिसमें उनसे भी गाइड ले सकें कि कैसे हम इस स्कॉलरशिप को या इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो होपफुली मैं नेक्स्ट वीक के अंदर या एंड ऑफ दिस वीक एक आपके लिए और एक वीडियो सेशन लेके आऊँगा जिसके अंदर हम 2 या 3 लोगों को इनवाइट करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये स्कॉलरशिप विन किया था। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आइकॉन ये जो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जो न्यू नोटिफिकेशन जैसे ही आपके ये सेपरेट साइट स्कॉलरशिप की नोटिफिकेशन आए तो आप उसको कंप्लीट देख सकें और आपको काफ़ी उसमें हेल्प हो सकती है। तो जस्ट आपने जो है ना कीप एन आई ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब हम बैक टू उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप जिस तरह हाउ टू अप्लाई करना है, हम बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें डेफ़िनेटली हम उस जो सेशन है उसमें भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू में आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने एप्लीकेशन के लिंक पे चले गए जहाँ वहाँ जाके आपने एप्लीकेशन फ़िल करना स्टार्ट कर देनी है। और यहाँ जो और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो ये कि आपने जैसे ही ये आपकी एप्लीकेशन ये अभी 2023 में सबमिट होगी, फिर जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और शॉर्टलिस्ट के बाद जो है फिर नेक्स्ट ईयर जो है ना अप्रैल मई में आपको नोटिफिकेशन आता है कि यू आर सिलेक्टेड। और देन जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में आपने यहाँ आके अपना जो 1 ईयर है 1 ईयर की रिसर्च कंप्लीट करनी होती है। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं आपके पास होने चाहिए। आपके पास प्रूफ ऑफ सिटीज़न कि आप कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है या नाइजीरिया, इस तरह के कंट्रीज़ में हैं, इवन साउथ अफ्रीका भी इसके अंदर आता है। अगर आप वहाँ से भी डिग्री ले रहे हैं, इवन आप पाकिस्तान, इंडिया से हैं लेकिन आप वहाँ पीएचडी कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में या किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री में, तब भी आप एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के लिए। और उसके अलावा जो भी है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स सारे जो है वो उसमें पीडीएफ में होने चाहिए। और आपसे एटलीस्ट 2 जो है वो रेफरेंस चाहिए होंगे फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो आप इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में भी सबमिट कर सकते हो या इंस्टीट्यूशन लेटर्स, या फिर ये है कि आपको एक ऑटोमेटिकली ईमेल भी, अगर आपके सुपरवाइज़र की ईमेल है तो आप सुपरवाइज़र की ईमेल ऑटोमेटिक जब से आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उनको ईमेल चली जाएगी, तो वो ईमेल के थ्रू भी सबमिट हो सकता है। फिर सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखनी है जिसको कवर लेटर भी कहते हैं कि आप कैसे इसको जो आपका 1 ईयर कोर्स है इसको कैसे आप अपने लिए बेनिफिशियल कर सकते हैं, क्या आप काम करोगे यहाँ आके। उसके अलावा एक्सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो आपका सुपरवाइज़र होगा यूके के अंदर, वहाँ से भी आपने एक्सपोर्टिंग स्टेटमेंट में लेनी है। जब आप सर्च करेंगे यूनिवर्सिटी तो आपका वो सुपरवाइज़र है वो भी रेडी होगा और उसको भी ईमेल चली जाएगी ऑटोमेटिकली जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये मेजर इसमें चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी इस एप्लीकेशन के लिए। और देन हमने एडवाइस फॉर एप्लीकेंट्स हैं। अगेन एडवाइस में मैं आपको जो मेजर चीज़ें इसके अंदर होती हैं कि आपने एप्लीकेशन बहुत अच्छे से रेडी करनी है और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं कि अगर आपकी सीजीपीए कम भी है
3 है, 3.2, 3.4 और 5 जितनी भी सीजीपीए है वो मैटर नहीं करती। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका जो सपोर्टिंग लेटर है, जिसको मैं स्टडी प्लान भी कहता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपने अच्छे से लिखना है। उसके बाद डेवलपमेंट इम्पैक्ट है, वो आपने अच्छे से लिखना है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी है, ये काफ़ी एक जो काफ़ी लिस्ट है इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ की। तो आप किसी भी जो नॉर्मल जितनी भी बड़ी यूके के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को कवर करती हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आना चाह रहे हो, कैम्ब्रिज आना चाह रहे हो, इंपीरियल कॉलेज लंदन आना चाह रहे हो, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी जो मेजर एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी होम कंट्री में आप रजिस्टर होना चाहिए आपको एज अ पीएचडी स्टूडेंट, तो तब आप एलिजिबल होते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स वर्क कंप्लीट होना चाहिए, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे इतनी रिक्वायरमेंट है कि आप किसी भी अपने होम कंट्री के अंदर रजिस्टर हों एज अ पीएचडी स्टूडेंट। और उसके बाद एलिजिबल कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो मैं ये वीडियो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए बना रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली ये कंट्रीज़ इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो जो एप्लीकेशन कंप्लीशन का स्टेप्स आ जाते हैं, उसके अंदर जिस तरह ये डेवलपमेंट इम्पैक्ट के क्वेश्चंस हैं, ये भी आपने उसके अंदर फिल करने हैं। फिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, इसके अंदर भी आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट आती हैं इसके अंदर। सबसे पहले कि आपका एकेडमिक मेरिट, कि आपके पास जो है वो सीजीपीए वो 3.3 से ऊपर हो तो ज़्यादा बेस्ट है। ये एक मेरा थ्रेशहोल्ड है कि आपका 3 सीजीपीए से ऊपर हो तो ज़्यादा चांसेस हैं आपके, और आपको पास बाकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उसमें भी हाई आपकी जो सीजीपीए होनी चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए। फिर आपने जो रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान लिखा होगा वो भी आपका हाईली जो है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रपोजल, जिसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है। तो आपने बहुत ही अच्छा एक क्रिस्पी जो है वो आपने रिसर्च प्रपोजल लिखना है। अगर रिसर्च प्रपोजल लिखना है तो आप अपने जो प्रपोज सुपरवाइजर है यूके के अंदर, आप उनके साथ भी डिस्कस करके उसको अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है वो जो मैंने प्रीवियस जो स्लाइड है उसके अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो डेवलपमेंट इम्पैक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जिस बंदे ने ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर दी, उसके स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस श्योर हैं, वो 100% ये स्कॉलरशिप विन कर सकता है। और फिर टेन्योर एंड प्लेसमेंट है इसमें कि आपका 1 ईयर का प्रोग्राम है, आपने यहाँ 1 ईयर का प्रोग्राम ये कंप्लीट करना है। और उसके बाद फ़ाइनेंशियल, जो कि सबसे मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार इसमें कौन-कौन सी चीज़ें कवर हैं। तो यार ये टोटली फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसके अंदर आपका फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली अलाउंस इसके अंदर कवर है। आपकी फ्लाइट टिकट्स यूके में आने के लिए, और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए वापस जाएँगे तो वो भी कवर है। और इसके अलावा जो वार्म वेलकम आपको करते हैं, उसके लिए भी आपको ये कुछ अलाउंस देते हैं, ताकि आप जैसे ही आएँ तो कुछ आपने शॉपिंग करनी है, उसके लिए शॉपिंग अलाउंस भी आपको मिल जाता है यहाँ से। और इसके अलावा जितनी भी आपकी ट्रैवलिंग है, कुछ आप कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करना चाह रहे हो या कुछ स्टडी आपका ट्रिप है, वो भी इसके अंदर कवर है। तो आपको यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी, इवन जो आप जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होगे, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है, वो भी फ्री है। और जितनी भी यूनिवर्सिटी की फ़ी होगी, ये वो फ़ी भी आपकी कॉमनवेल्थ जो स्कॉलरशिप कमीशन है वो आपकी इसको कवर करेगा। तो ये फुली फंडेड है, तो इसमें के लिए आपको परेशान नहीं होना है। सो जस्ट यू हैव टू अप्लाई एज़ सून एज़ पॉसिबल। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर इसमें क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में भी इंशाल्लाह मैं सून एक एंड ऑफ दिस वीक एक और सेशन लेके जो आ रहा हूँ दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने ये स्कॉलरशिप विन किया था। आप उसमें भी पार्टिसिपेट या उसमें भी कमेंट्स कर सकते हैं। देन जनरल कंडीशंस हैं, दैट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग। और उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप यहाँ आके भी पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर आप मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट्स करें, क्योंकि आई नो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस स्कॉलरशिप के ऊपर है। और इवन मैंने ये स्कॉलरशिप जो है वो 2019 में विन किया था। तो अभी ये जो है ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। आपको जस्ट अप्लाई करना है एज सुन एज पॉसिबल। और जो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर नहीं हो रही, आप सिंपली इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स करें, और आई विल ट्राई टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होगा, जस्ट अगेन जो टॉप ऑफ द जो टिप्स हैं वो ये हैं कि आपने डेवलपमेंट इम्पैक्ट बहुत अच्छे से लिखना है, उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करके किसी भी आप अपने जो सीनियर हैं या आपके सुपरवाइज़र हैं अपने बैक टू होम कंट्री और या यूके के अंदर हैं, आप उनके साथ भी एक रिसर्च प्लान अच्छा सा बना सकते हो। और स्टडी प्लान भी इसमें आ जाएगा। फिर डेवलपमेंट इम्पैक्ट है वो भी आपने अच्छा सा क्रिस्पी सा आपने लिखना है।
मोस्टली जो चीज़ें थी इसके अंदर वो मैंने आपको कवर कर दी हैं, लेकिन फिर भी स्टिल अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हों, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा और वो स्ट्रगल कर रहे हैं यूके में आने के लिए, तो प्लीज़ उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो सके। और अगर अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।